नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पीलीबंगा पुलिस ने किया वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। चोरी शुदा 25 वाहनों सहित 5 आरोपियों को लिया हिरासत में। रेड मरकरी बेचने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को टाउन पुलिस ने दबोचा। बुधवार को जिले में 102 केंद्रों पर किया गया टीकाकरण। टाउन जंक्शन में कई केंद्रों पर रहा अव्यवस्थाओं का बोलबाला। मसीतामारी हेड में छलांग लगाने वाली युवती का शव बरामद। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, सौंपा परिजनों को। निर्माणाधीन सड़क का लेवल सही करने की मांग। गांव डबलीवास मौलवी के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। टाउन पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित सप्लायर को सिरसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। जिले की पीलीबंगा पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी शुदा 25 बाइक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले की पीलीबंगा पुलिस ने क्षेत्र में सक्रिय वाहन चोर गिरोह के खिलाफ बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी शुदा 25 बाइक व एक पिकअप बरामद कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही चोरी की वारदातों में संलिप्त 3 बाल अपचारियों को भी निरुद्ध किया गया है। पकड़े गए 5 आरोपियों में 2 शातिर चोर भी शामिल हैं, जिन्होंने पिकअप गाड़ी चोरी की थी। इन दोनों से घटना में प्रयुक्त लग्जरी कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 लोग बाइक चोर गैंग के सदस्य हैं। निरुद्ध किए गए तीनों बाल अपचारी भी बाइक चोर गैंग से जुड़े हुए हैं, जबकि 2 आरोपी भी हैं जो शातिर चोर हैं। बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन ने पीलीबंगा पुलिस थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए बताया कि जिले में बढ़ रही वाहन चोरियों की वारदातों को ट्रेस आउट करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसकी पालना में थाना स्तर पर टीमें गठित की गयी। टीमों ने लगन एवं मेहनत से कार्य कर मानवीय आसूचना व तकनीकी आधार पर विश्लेषण कर वाहन चोरी की वारदातों को ट्रेस आउट करने में सफलता हासिल की। एसपी ने बताया कि हेड कांस्टेबल राजेंद्र चोटिया के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने दुपहिया वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 3 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया। पूछताछ के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपियों की निशानदेही पर पीलीबंगा, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ जंक्शन, रावतसर व श्रीगंगानगर जिले के राम सिंह व पदमपुर थाना क्षेत्र से चोरी शुदा कुल 25 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल सुरेंद्र उर्फ शैलेंद्र उर्फ सेंधिया, उम्र 21 वर्ष, पुत्र रामेश्वर, निवासी गाँव कोला, हनुमानगढ़ टाउन, चोरी नकबजनी का शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ पूर्व में भी चोरी नकबजनी के 4 प्रकरण दर्ज हैं। उसके साथ ही संदीप टाक पुत्र भोजराज, निवासी वार्ड नंबर 5, निवासी कोला, संदीप कुमार पुत्र रामचंद्र, निवासी चक 44 एनडीआर पीएस पीलीबंगा को गिरफ्तार किया गया। 3 बाल अपचारी भी निरुद्ध किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रावसर के सीओ रणवीर मीना, पीलीबंगा थाना प्रभारी इंद्र कुमार मारवाल के अलावा अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। विशेष टीम बनाई गई, उसमें आसूचना एकत्रण और तकनीकी साक्ष्य विश्लेषण से एक बड़ी सफलता प्राप्त की, जिसके तहत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 3 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया, जिनके द्वारा इस क्षेत्र में पीलीबंगा थाना क्षेत्र, पीलीबंगा के अलावा थाना क्षेत्र टाउन, हनुमानगढ़ टाउन, जंक्शन, रावतसर और गंगानगर के पदमपुर, राम सिंहपुर थाना क्षेत्र 25 मोटरसाइकिल चोरी करना और चोरी करके आगे बेचना पाया गया। इन सबको तीनों बाल अपचारियों को निरुद्ध कर और तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार करके 25 मोटरसाइकिल अब तक रिकवर किया। इसके अलावा अभी तक दिनों में ही इस थाना क्षेत्र से एक पिकअप गाड़ी चोरी हुई थी। पीलीबंगा थाना क्षेत्र से पिकअप गाड़ी चोरी हुई में जिसकी सूचना मिलने पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना ने बज्जू थाना बीकानेर के सहयोग से उस पिकअप को चुराने वाले बाड़मेर क्षेत्र के 2 लोग चन्नाराम और जेठाराम, इन दोनों को गिरफ्तार किया और इनसे पिकअप की बरामदगी की है। मुख्य रूप से ये पिकअप का उपयोग जो अवैध काम, जिसमें विशेष रूप से तस्करी, जुड़ा पोस्ट या एक्साइज इसमें यूज करने वाले थे और इनके खिलाफ पूर्व में प्रकरण रहे हैं। चन्नाराम के खिलाफ पूर्व में 7-8 प्रकरण और जेठाराम के खिलाफ 7 प्रकरण दर्ज रहे और ये हाल ही में जेल से छूट गया है। पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में और भी जो वाहन चोरी की घटनाएं हैं या और संबंधित से जुड़े कारण ज्यादा से ज्यादा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना विशेष रूप से प्रयास करते हुए आगे सफलता। पिकअप चोरी में वो काटने के 2 व्यक्ति हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल चोरी हुई है उनमें सुरेंद्र और शैलेंद्र ये कोला पीएस टाउन क्षेत्र के हैं, संदीप का पीएस टाउन क्षेत्र का है और संदीप कुमार रामचंद्र ये पीलीबंगा
अंजाम देने का काम होगा, क्योंकि इसमें से 2 लोग टाउन क्षेत्र के हैं, लेकिन अभी तक का ऐसा कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं आया कि जो मार्केट जंक्शन क्षेत्र में जो गैंग पकड़ी थी उस टाइप से कॉन्टैक्ट हो, लेकिन इन्होंने उस एरिया में भी चोरी की है और यहाँ भी चोरियाँ की हैं, आसपास के जिले में भी चोरी की है। तो भविष्य में भी कोई ऐसी बात सामने आती है अब तक के अनुसंधान से सामने आया है, इन्हें भी विधिक स्थिति पता है कि नाबालिग के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें निरुद्ध किया जाता है और जल्दी ही उनकी जमानतें भी हो जाती हैं और उनको उस तरह की सजा भी नहीं मिलती है। तो इस नॉलेज का फायदा उठाते हुए ये नाबालिगों को भी अपने इस काम में सहयोगी शामिल करते। अभी तक की जो स्थिति है उसमें तो हमें नहीं पता लगा है, लेकिन टीम ने ये अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उस स्टोरी को भी हम बहुत जल्द खोलने में सफल। रेड मरकरी बेचने की बात कैद, 3 लाख रुपए छीन कर ले जाने के मामले में टाउन पुलिस ने बुधवार को हरियाणा क्षेत्र के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेड मरकरी बेचने की बात कैद, 3 लाख रुपए छीन कर ले जाने के मामले में टाउन पुलिस ने बुधवार को हरियाणा क्षेत्र के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 6 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में जेल भिजवाया जा चुका है। जांच अधिकारी ASI प्रकाश चंद्र ने बताया कि पूर्व में इस मामले में संदीप सिंह निवासी नाथावाली थेड़ी, उसके जीजा रणवीर सिंह उर्फ निक्का, लखवीर सिंह उर्फ लखा निवासी चक ज्वाला सिंह वाला, फौजा सिंह उर्फ पप्पा निवासी सूर्यवाला, सुखदेव सिंह निवासी सूर्यवाला, तरसेम सिंह उर्फ सेम निवासी छान जिला कैथल हरियाणा व गाँव पन्नीवाली निवासी एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। बुधवार को इस मामले में 2 आरोपियों को हरियाणा क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि सूरजभान ने 3 मार्च को दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया था कि 2 मार्च को वह जमीन का सौदा करने के लिए कृष्ण सिंवर व सलामुद्दीन के साथ अपनी गाड़ी में हनुमानगढ़ टाउन आया। उसकी गाड़ी को चालक भीम सिंह चला रहा था। राजवी पैलेस के नजदीक बाइक सवार एक व्यक्ति आया जिसकी बाइक पर सलामुद्दीन बैठ गया। वे उन्हें गाँव नाथावाली थेड़ी ले गए। गाँव में संदीप नामक व्यक्ति के घर पहुँचे। वहाँ विजय नाम का एक व्यक्ति पहले से बैठा था। इतने में पुलिस की वर्दी पहने 2 व्यक्ति सिविल कपड़ों में आए। इनके मास्क पहने थे। इन्होंने विजय व बाइक सवार वाले लड़के के थप्पड़ मारे और कहा कि आप ठगी मार रहे हो। यह कहते हुए उन्होंने उसके हाथ से 3 लाख रुपयों से भरा बैग छीन लिया। बाहर खड़ी गाड़ी में सवार होकर चले गए। विजय व बाइक सवार को भी अपने साथ ले गए। उसके ड्राइवर भीम सिंह के अलावा कृष्ण व सलामुद्दीन भी वहाँ से भाग गए। घर के मालिक संदीप ने उनसे कहा कि आप यहाँ क्या ठगी करने आए हो, आप यहाँ से चले जाओ। इस पर वह वहाँ से टेम्पो पर सवार होकर थाने आ गया। रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 382, 120B के तहत मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ की गई। जाँच अधिकारी के अनुसार जांच में खुलासा हुआ कि परिवादी सूरजभान रेड मरकरी का सौदा करने आया था। आरोपियों ने आपस में साजिश कर पैसे छीन लिए और फरार हो गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी एक साजिश के तहत पहले तो ग्राहक को रेड मरकरी दिखाते हैं, फिर सौदा करने आने वालों से पैसा लूट लेते हैं। उल्लेखनीय है कि रेड मरकरी को लेकर अफवाहें फैली हुई हैं कि यह बहुमूल्य धातु है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत काफी है। इस अफवाह की वजह से लोग रेड मरकरी खरीदने के लिए मुंह मांगी रकम चुकाने को तैयार हो रहे हैं, जबकि जानकारों के अनुसार वास्तव में रेड मरकरी नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। सिरसा का एक व्यापारी ने दर्ज कराया कि दिनांक 2/3/21 को मैं कोई ज़मीन का सौदा करने आया था। तो जब मैं सौदा देखने के लिए आया तो मेरे साथ में 3 लाख रुपए थे, जो पुलिस वाले नकली पुलिस वर्ग के आए और मेरे को अचानक पुलिस रेड डाली और पैसे छीन के ले गए। जिस क्रम में मुकदमा नंबर 123 दिनांक 3/3/2021 दर्ज धारा 420, 382, 120B IPC में थाने में दर्ज है, जिसमें नाथावाली थेड़ी में जहाँ पे घटनाक्रम हुआ, संदीप बाबा जिसने अपने घर पे बाजार बना रखी है, वहाँ पे ये घटनाक्रम का सौदा दिखा रहा था। उसके बाद तफ्तीश से ये बात आई कि ये कोई ज़मीन का सौदा नहीं था, बल्कि रेड मरकरी ट्यूब के नाम से कोई धातु दिखाने का कह के, और वो उससे जो हरियाणा का जो व्यापारी है सूरजभान, उससे 3 लाख रुपए छीन के ले गए। जिस संबंध में 6 मुलजिम पहले गिरफ्तार करके पेश किए जा चुके हैं न्यायालय में। आज 2 मुलजिम हरियाणा से, एक तो छान गांव से और एक चित्रम गांव से है, जो इनके बाद पेश कर रहे हैं। मुलजिम शुरू में तो संदीप सिंह बाबा राजवीर सिंह, उसके बाद में उसका जीजा रणवीर सिंह उर्फ निक्का, फिर छेम्बर सिंह निवासी पन्नीवाड़ी, फिर लखवीर सिंह उर्फ लखा उर्फ दूल्हा चक जवाहर सिंह वाड़ा,
खोजा सिंह उर्फ पप्पा सूर्यवाड़ा का और सुखदेव सिंह उर्फ पप्पी टोपीवाड़ा ये सूर्यवाड़ा का और तरसेम सिंह उर्फ सेम निवासी छान जिला कैथल और राजीव उर्फ बंटी निवासी तितरम ये हरियाणा से जो आज पेश किए जाएंगे। बुधवार को जिले में 102 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान सुबह से ही लोग केंद्रों के बाहर कतारों में लगे नजर आए। टाउन में संत कवराराम भवन तथा जंक्शन में दुर्गा मंदिर धर्मशाला में वैक्सीनेशन को लेकर अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा। वैक्सीन डोज को लेकर जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में मारामारी मची हुई है। केंद्रों पर डोज से अधिक संख्या में लोग वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। अधिकांश लोग वैक्सीन कम पड़ जाने के कारण केंद्रों से वापस लौटते नजर आ रहे हैं। बुधवार को भी कुछ केंद्रों पर ऐसा ही दृश्य नजर आया। बुधवार को जिले में 102 टीकाकरण केंद्रों पर कोविड-19 वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीनेशन के लिए कोविशील्ड की दूसरी डोज वालों को प्राथमिकता दी गई। सुबह से ही लोग केंद्रों में बाहर कतारों पे लगे रहे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन वितरण करने का दावा किया गया, मगर स्थिति इसके विपरीत रही। आयोजकों पर भाई भतीजावाद अपनाने तथा लाइन में लगे हुए लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए टाउन में संत केसराराम भवन तथा जंक्शन में धर्मशाला में लोगों ने जमकर हंगामा किया। दोनों ही केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ने के चलते अव्यवस्था होने से हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। दोनों ही केंद्रों पर लोगों ने अव्यवस्थाओं के खिलाफ हंगामा किया। केंद्रों पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती नजर आई और न ही अधिकांश ने मास्क पहन रखा था। जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्र में वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने टोकन वितरण में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि बार बार शिकायत करने के बावजूद अव्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हो रहा। इसका खामियाजा सुबह से ही घंटों में कतारों में लगे होने के बावजूद वैक्सीन न लगवा पाने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसी प्रकार टाउन के प्रेमनगर में स्थित संत केसराराम भवन में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन यहाँ भी लोग आयोजकों के प्रति असंतोष प्रदर्शित करते हुए नजर आए। लोगों का कहना था कि वे सुबह से ही 4:45 बजे से ही वैक्सीन लगवाने केंद्रों के बाहर लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ मात्र 10 लोगों को ही टोकन बांटे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र पर टोकन वितरण करने वालों ने अपने ही चहेतों को साइड में ले जाकर टोकन बांट दिए। हंगामे की सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस के जवानों ने आक्रोशित लोगों को शांत कर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। इस केंद्र से भी सैकड़ों लोग बिना वैक्सीन लगवाए घरों को लौटते नजर आए। घर घर जाके लगाई होती कोई को नहीं आवे। एनजीओ को मैंने खुद टोकन देते हैं, यहाँ बाहर देख लो कौन आया बाहर आया तो मुझे खाने पर्ची मिली है बिना खर्चे जो कागज जमा करने पर्ची मिली है। पहला नंबर है करो नहीं दूसरा नंबर करो जब अगर वैक्सीन लगा तो जल्दी से दूसरा नंबर करो। वैक्सीन लगाना शुरू करेगा जल्दी तो अभी लाइन कौन लगा अभी पहला जी पर्ची बाकी है नहीं पूरे बनता है। पर्ची बांट देने के बाद में क्या दिक्कत है? वो नहीं बांटते भाई साहब, जब बांट ही देते तो रोड़ोगे चेटे मानने पर क्यों करे पर्ची ले होते जाके तेरे ले होते कंफ्यूज रहे रोड़ा सारी खाल पड़ी थे थे मचाई आके थे के बात करो थे दूसरे पब्लिक को परेशान करो थे आके। अगर आप वैक्सीन लागण लग रहे थे लागण कौन देने लग रहे हो पर्ची देते ले हो को नहीं बैठ जाती जाके छोड़ो के जाके बैठ जाओ सारा छोड़ा अपनी थारी कर सर हम यहाँ पे 4:45 बजे आ गए। 4:45 बजे कहने के बाद ये आए हैं व्यवस्था करने के लिए 7 बजे आके इन्होंने क्या किया, जैसे पर्ची बांटना शुरू किए 10 पर्ची बांटे हैं, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को साइड में आके बांटने लगे हैं। इनको लाइन में से निकल के किसने कहा कि अपने रिश्तेदारों को दो। फिर इन्होंने क्या कहा, जो कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं जेंट्स या लेडीज उनको क्या करते ऊपर से पर्चियाँ टपा रही है। क्यों टपा रहे हो आप? लाइन वाइज बांटो ना पर्चियाँ। ये लाइन वाइज नहीं बांट के ऐसे अपने रिश्तेदारों को साइड में बुला के दे रहे हैं, ये क्या तरीका है? हमने बात करने की कोशिश की, वो भाग गए। जो भी थे व्यवस्था करने वाले पर्चियाँ बांटने वाले सारे के सारे पर्ची लेके भाग गए। सुबह 3 बजे से यहाँ से खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं। 3 बजे के बाद जब हमारा नंबर आने वाला था तो इन्होंने सिर्फ 20 कूपन बांट के लास्ट में बोल
बोल दिया कि कूपन खत्म हो चुके, जबकि इनके पास 20% डोज है, यानी कि 63 डोज इनके पास हैं। तो फिर जब हमने पूछा कि बाकी डोज आपके पास जो थी उसके कूपन कहाँ गए, तो अंदर से जवाब आया कि इतने ही बंटेंगे, जो करना है कर लो, ये बोला है। तो फिर क्या आम जनता यहाँ परेशान होने के लिए खड़ी है 3 बजे से? उनको तो कुछ कहना चाहिए, या फिर आप पहले ही कह दो कि भाई हमारे पास डोज नहीं है, आप अपने घर जाओ। क्यों आम जनता को परेशान कर रहे हो? 3 बजे से लगने के बाद मेरा खुद का 20वां नंबर था, 33 डोज है, मेरा खुद का 20वां नंबर था। मेरे पीछे जो है वहाँ तक गिनते भी गए हैं ये लोग, तो मेरे से पहले वालों को इन्होंने टोकन नहीं दिया, सिर्फ 10 टोकन दिए हैं और सब धांधलीबाजी हो रही है। हमने खुद देखा है, अंदर से आ रहे हैं, फोन हो रहा है, कूपन पकड़ा रहे हैं। कूपन ही नहीं मिला सर, कूपन ही नहीं दिया, बस कूपन पहले से रिजर्व कर रखे हैं आपने, और वो रिजर्व किए हुए कूपन ये लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव को बांट रहे हैं और बुला रहे हैं फोन करके। और हम सब यहाँ, ये भैया इनका 15वां नंबर था भैया का, जो वो भी खड़े हैं, आप उनसे नहीं पूछ सकते। 15वां नंबर था मेरा, 20 ही कूपन बटे टोटल। उसके बाद में कहते कि बंटे के सारे चढ़ी पड़ी पर चढ़ते तार दिए, तो कोई कूपन नहीं है आकर। जब करना पड़ता जी चलो कोई कूपन गए काम है, मन लेने में लगा अभी बारी आ गई हमारे पापा से चढ़ा दिए और आ रहे जी कर रुकमो दे हमारे दवा दे रुकमो दे देगा अंदर बाढ़ मारे हमारे पापा से बढ़िया जन सब चढ़े कोई में एक को नहीं कोई जना वापस की पार्टी आ कोई जाओ कोई कुर्सी पर आ गया, कुर्सी पर आ गए खुले साथ बुलेट मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में टाउन पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को जिला कारागार से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल करने के बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली। बुलेट मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में टाउन पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों का जिला कारागार से प्रोडक्शन वारंट हासिल करने के बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की है। जांच अधिकारी राजकुमार सियाग ने बताया कि गत दिनों जिले की संग्रिया पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में हरियाणा के गाँव चौटाला निवासी गुरप्रीत सिंह व मदन लाल को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में इन्होंने हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र से बुलेट चोरी करने की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। संग्रिया पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। अब बुलेट बाइक चोरी के मामले में गुरप्रीत सिंह व मदन लाल को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर बरामदगी की गई है। बुधवार को दोनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। उल्लेखनीय है कि 11 जून को धीरज शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी वार्ड नंबर 43 PNB के नजदीक हनुमानगढ़ टाउन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 4 जून को दोपहर करीब 1:30 बजे उसने अपनी मोटरसाइकिल RJ 31 SP 9171 घर के गेट के पास लॉक करके खड़ी की थी। करीब 2 बजे बाइक संभाली तो नहीं मिली। पुलिस ने धारा 389 के तहत मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ की थी। इसी के तहत जांच में मोटरसाइकिल को चोरी करना उक्त आरोपी द्वारा पाया गया। ये हमारे क्या है कि जो सेक्टर ट्रांसपोर्ट है ना टाउन में, उसमें कोई बुलेट मोटरसाइकिल चोरी हुआ था। धीरज शर्मा ने मुकदमा कराया था हमारे थाने में, और उसमें क्या है 11 तारीख को मुकदमा 11/6 को मुकदमा करवाया था दर्ज कि मेरा बुलेट चोरी हो गया। उसके बाद में क्या है कि संग्रिया ये मुलजिम पकड़े गए। एक तो गुरप्रीत सिंह और एक मदन लाल, ये चौटाला के रहने वाले हैं, और ये संग्रिया में पकड़े गए। संग्रिया पकड़ने के बाद इन्होंने स्वीकार किया कि हमने वहाँ टाउन से भी सेक्टर ट्रांसपोर्ट के पास से बुलेट मोटरसाइकिल चोरी किया था। इससे कल मैं उनको प्रोडक्शन वारंट से लेके आया हूँ और आज उनसे पूछताछ करके मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है और उनको जेल से गिरवा दिया। सोमवार को मसीतावाली हेड नहर में छलांग लगाने वाली युवती का शव आज गोताखोरों ने तलाश कर लिया। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। गांव हिरनावाली निवासी एक युवती अपनी एक अन्य सहेली के साथ हनुमानगढ़ से बस पर सवार होकर मसीतावाली हेड की तरफ जा रही थी तथा उक्त युवती नहर में गिर गई थी। उक्त युवती का आज नहर से शव बरामद कर लिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना के SI छोटू राम ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर के मसीतावाली हेड से उक्त युवती का आज प्रातः शव बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि SDRF की टीम ने नहर से युवती का शव बरामद कर बाहर निकाला। बाद में जिला चिकित्सालय में उसका पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम गायत्री नामक उक्त मृतक अपनी एक सहेली के साथ हनुमानगढ़ से बस पर सवार होकर मसीतावाली हेड पहुंची तथा नहर में छलांग लगा दी। युवती के साथ नहर पर आई दूसरी उसकी सहेली ने शोर मचाया। तब मसीतावाली हेड पुलिस चौकी ने तुरंत युवती की नहर में तलाश शुरू कर दी, लेकिन उस समय युवती का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के अनुसार आज गायत्री का शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया। हिरनावाली की लड़की थी, हनुमानगढ़ जंक्शन के पास है ना हिरनावाली गाँव,
वहाँ से थी 20-22 साल की लड़की, तो घर तो ये कह के आई थी कि मैं कोचिंग सेंटर जा रही हूँ, साथ में दवाई लेके आऊँगी। इसके साथ एक इसकी सहेली थी, ये दोनों मसीता वाली हेड आ गई। हेड आने के बाद में गायत्री ने नहर में पैर फिसलने से या कैसे गिरी वो तो आगे की बात है, तो नहर में गिर के उसकी मृत्यु हो गई। जो रात उसकी डेडी बॉडी मिल गई, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव डबरीवास मौलवी के बाशिंदों ने वार्ड संख्या 1 से लेकर 4 तक बनाई जा रही सड़क का लेवल ठीक करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव डबलीवास मौलवी के बाशिंदों ने गांव के उप तहसीलदार एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव के वार्ड नंबर 3 में गुरुद्वारा साहिब से लेकर गुरुद्वारा साहिब के आगे से बनी आरसीसी रोड पर मिट्टी डालकर उसे खड़ंजा सड़क का रूप देने का विरोध किया। ज्ञापन में प्रार्थी ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत डबलीवास मौलवी के कुछ कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों के कहने में आकर पूर्व में आरसीसी बनी रोड के ऊपर मिट्टी डालकर खड़ंजा रोड बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। मिट्टी डालकर रोड को ऊंचा करने से वार्ड नंबर 1, 2 व 3 सहित अन्य मोहल्लों में बरसात के पानी की निकासी बंद होकर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ज्ञापन के अनुसार बरसात का मौसम चल रहा है, जब भी बरसात आएगी उपरोक्त मोहल्ले जलमग्न होकर मकानों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए उक्त निर्माणाधीन रोड से मिट्टी हटवाकर वह पीछे बनी रोड के लेवल के हिसाब से सड़क बनाई जाए, ताकि किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ज्ञापन के अनुसार प्रार्थी ने उक्त समस्या से ग्राम पंचायत को अवगत करवाया था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पहला आरसीसी सड़क बनी है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟ ਬੈਠਾ, ਉਹ 2.5 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੋਕਦੀ ਸਾਡੀ 5 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਜਮਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਡਬਲੀਵਾਸ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਉਣਗੇ ਇੱਟਾਂ ਖੋਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। 5 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਲੈ, ਸਰਪੰਚ ਗੋਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਮਾਧਾਨ ਭਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਕਾਸੀ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ 5 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਲੀ ਵੀ ਸੀਸੀ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸੀਸੀ ਰੋਡ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੀਕਰਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀ ਉੱਚੀ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਅਵਰੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ
सूचना सारा दिखा के ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, साड़ा काम ये होना चाहिए। टाउन पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित सप्लायर को सिरसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित सप्लायर को टाउन पुलिस ने सिरसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। बुधवार को पुलिस ने आरोपी श्यामलाल बंजारा निवासी नीमच के पास मध्य प्रदेश को न्यायालय में पेश कर रिमांड मंजूर करवाया। टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि सन 2018 में तत्कालीन थाना प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 540 किलोग्राम पोस्त व 220 ग्राम अफीम बरामद की थी। उस मामले की जाँच के दौरान खुलासा हुआ था कि पोस्त व अफीम श्यामलाल बंजारा ने बेची थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया। बाद में वह किसी अन्य मुकदमे में पकड़ा गया और कुछ समय तक नीमच जेल में रहा। अब सिरसा जेल में बंद था, वहां से आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर हासिल किया गया है। आरोपी से रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ की जा रही है। 2018 का एनडीपीएस का मुकदमा, जिसमें तत्कालीन एसएचओ स्वर्गीय श्री विष्णुदत्त सीआई द्वारा 540 किलो पोस्त 220 ग्राम अफीम पकड़ी गई थी। इसमें ये श्यामलाल बंजारा है, जो नीमच के पास का रहने वाला है, मध्य प्रदेश का। ये काफ़ी लंबे टाइम से फरार भी था, पीछे ये नीमच में था, तो जेल से नहीं मिला। अब ये सिरसा जेल में आया हुआ था, तो इसको प्रोडक्शन वारंट पे लिया, इससे अनुसंधान कर रहे हैं। आज न्यायालय में पेश करके इसका पीसी रिमांड ले रहे हैं। ये पोस्ट भेजने वाले और अफीम भेजने वाले का है कि यदि इसने वहाँ से भेजी तो इस संबंध में अनुसंधान। गांव हिरनावाली निवासी विक्रम सिंह नामक एक बुजुर्ग ने अपने ही गांव के एक व्यक्ति पर मजदूरी के पैसे हड़पने का आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस के बाहर बीच सड़क पर धरना दे दिया। लगभग 80 वर्षीय एक बुजुर्ग जो कि ग्राम पंचायत हिरनावाली का रहने वाला था, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष बीच सड़क धरने पर बैठ गया। हिरनावाली निवासी बुजुर्ग विक्रम सिंह मान नामक व्यक्ति ने बताया कि उसी के गांव का भोला सिंह नामक एक व्यक्ति है, जिसने उससे मजदूरी करवाई और वह उसका 900 रुपया नहीं दे रहा है। अपनी मजदूरी दिलवाने के नाम पर वह जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दे चुका है, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वह उसकी मजदूरी इसलिए नहीं दिलवा रहे क्योंकि भोला सिंह नामक व्यक्ति प्रभावशाली है और वह स्थानीय विधायक की भूमि पर खेती करता है। विक्रम सिंह मान ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही उसकी मजदूरी नहीं दिलवाई गई तो वह संभागीय आयुक्त को इसकी शिकायत करेगा। इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने उसे समझाइश कर बीच सड़क से हटवाया। मेरी 900 रुपया मजदूरी भोला सिंह मेजर के कहने से नहीं दे रहा है। एक मेजर सिंह ने लाभ सिंह के द्वारा मेरा साइकिल हड़प लिया और उसकी मेरी सुनवाई जिला कलेक्टर के आदेश, बेटी प्रीति जैन के आदेश, सीआई महोदय ने उनको उनकी मानहानि करते हुए तो प्रमुखता दे दी है। मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैं कल संभागीय आयुक्त और बीकानेर जा रहा हूँ पुलिस निरीक्षक के पास में अपना दुख प्रकट करने। 8 तारीख को 9 तारीख को वसुंधरा राजे के दरवाजे पे और 10 को अशोक गहलोत के दरवाजे पे जाऊंगा। सीआई महोदय और बीट अधिकारी की वर्दी उतारने का ही मेरा मशहूर तक है। मामला श्रीमान जी, मेरी मजदूरी नहीं दिलती, एक चक्कर की साइकिल मेरा गांव के मेजर सिंह द्वारा हड़पाया गया है, तो भूमि जो होता है उसकी ही वो पालना करते हैं। नगर परिषद प्रशासन पर सफाई कर्मियों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आयुक्त के रवैये के खिलाफ कल से बेमियादी धरना आरंभ करने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। नगर परिषद प्रशासन पर जानबूझकर मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाते हुए सफाई कर्मचारी अखिल राजस्थान मजदूर कांग्रेस के बैनर तले सफाई कर्मचारी गुरुवार से जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरना शुरू करेंगे। इस संदर्भ का एक ज्ञापन बुधवार को संगठन सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गत लंबे समय से नगर परिषद प्रशासन को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, परंतु नगर परिषद प्रशासन की ओर से उनकी मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। गत सप्ताह संगठन के शिष्टमंडल के साथ आयुक्त की ओर
से अभद्र व्यवहार किया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि समस्याओं का निदान करने के बजाय उल्टा सफाई कर्मचारियों को नगर परिषद प्रशासन की ओर से मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान कर चुप रहने पर दबाव बनाया जा रहा है। विभागीय उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के साथ नगर परिषद प्रशासन अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रहा। इसके विरोध में गुरुवार से सफाई कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरने पर बैठेंगे। मांगे पूरी न होने तक धरना जारी रहेगा। प्रतिनिधि मंडल में बिहारी लाल अठवाल, सुरेश चावरिया, विनोद टाक, प्रकाश गोंद, रतन लाल अठवाल, विक्रम अठवाल, विनोद चंदोलिया, जोहरी राम, राजकुमार, ललिता देवी, बाबूलाल लहरी, भंवरलाल चावरिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। काफी लंबे समय से नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की जायज मांगे, 6 सूत्री मांगे लंबी चल रही है, जिस पर आज दिनांक तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और जब आयुक्त महोदय से इस संबंध में बात की तो उन्होंने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, सफाई कर्मचारियों के साथ, शिष्टमंडल के साथ। और इसी बात को लेकर कलेक्टर महोदय से भी मिले थे 22 तारीख को और एक ज्ञापन भी दिया था। हमने 7 दिवस का समय दिया था। उसके अंदर हमने हड़ताल की चेतावनी दी थी कि 7 दिवस के अंदर अगर 6 सूत्री मांगों का निस्तारण नहीं किया गया और जो आयुक्त महोदय ने सफाई कर्मचारियों, अध्यक्ष और शिष्टमंडल के साथ जो अभद्रता व्यवहार किया गया है पूरे सफाई कर्मचारियों में, उसके प्रति काफ़ी रोष व्याप्त है। ये रोष पूरा समाज के अंदर फैला हुआ है, वाल्मीकि समाज के अंदर भी फैला हुआ है कि अभद्रता का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा सफाई कर्मचारी। तो आज हम श्रीमान कलेक्टर महोदय जी को ये दूसरा ज्ञापन देने आए हैं। जो 7 दिवस का समय दिया था वो समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक 6 सूत्री मांगों पर कान पर कोई जू भी नहीं रेंगी है। और आज सफाई कर्मचारियों में काफ़ी ज़्यादा रोष है और गुस्सा है। और कल सफाई कर्मचारी जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष बाहर अनिश्चितकालीन आंदोलनात्मक धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेवारी नगर परिषद प्रशासन और जिला कलेक्टर महोदय की होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।